ये मैं आज आपको उस विषय के बारे में बता देता हूँ जिस विषय के ऊपर लोग बहुत उत्सुक हो रहे हैं, एक्साइटमेंट उनके अंदर है। 8वां वेतन आयोग मतलब 8th पे कमीशन। सीधी भाषा में देखें तो तनख्वाह बढ़ने वाली है, तनख्वाह बढ़ने वाली। मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ बड़े साधारण से शब्दों में, छोटे रूप में। ना तो मुझे ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का शौक़ है, ना पैसे कमाने का शौक़ है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यदि आप पीछे से देखोगे तो 1947 जब से देश आज़ाद हुआ था, 1947 फिर 57 फिर 67 फिर 77, ऐसे गिनती कर करके आओगे आप तो 2006 से हम बात करते हैं। 2006 में छठा वेतन आयोग था, 6 पे कमीशन। उसके बाद 6 के बाद में अगले 10 साल बाद हो गया आपका 2016 7th पे कमीशन। उसके बाद 2026 अभी जो आ रहा है उसमें 8th पे कमीशन। इतना डिक्लेयर हो गया कि ये चीज़ कब से चलती आ रही, क्यों चलती आ रही है। कुछ नहीं है, ये आपका जो महंगाई भत्ता है, आपकी जो बेसिक सैलरी है, आज के वर्तमान समय के हिसाब से उसको मर्ज करके एक मेन फैक्टर निकाला जाता है जिसको बोलते हैं फिटमेंट फैक्टर। फैक्टर समझ गए आप, सारा खेल इसमें फिटमेंट फैक्टर का है। वो कैसे निकलता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं साधारण सा तरीका। आपकी बेसिक पेमेंट प्लस डीवेट, क्षमा करना, बेसिक पेमेंट प्लस डीए दोनों को जोड़ लिया, उसमें डिवाइडेड बाय मतलब भाग कर दिया किसका, बेसिक पेमेंट का। फर्स्ट आपका फैक्टर आ गया। दूसरा जो भारत सरकार का आदर्श परिवार, आइडियल फैमिली का जो फैक्टर है, रोटी कपड़ा और मकान, जो मैं आपको बताया था कि एक साधारण इंसान को रोटी में कितना खर्चा आता है। सिर्फ रोटी में साधारण इंसान पे, मैं आपके आलू पराठा, चिकन पराठा, पनीर पराठा की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपकी अपनी ज़बान का स्वाद है, आपका अपना स्टैंडर्ड है। कपड़ा, साधारण कपड़ा, ना कि फैशनेबल, एक इंसान को जीने के लिए। और मकान जिसमें इंसान सूटेबल हो। ये आंकड़े भारत सरकार के पास होते हैं, उसके हिसाब से वो फैक्टर तैयार करती है। दोनों फैक्टर को यदि मिलाओगे तो उसका कैलकुलेशन आएगा। नहीं तो फिर तीसरा, जब जब वेतन आयोग बैठा तब तक भारत सरकार ने अपनी ओर से कभी 14% तो कभी 20%, गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको खबर लग जाएगी। इन सारी चीज़ों को मिला करके एक फिटमेंट फैक्टर बनता है। फिटमेंट फैक्टर का भी सारा खेल है इसमें, और कुछ कहीं से अलग से राम कहानी नहीं आई है। अभी मैं बता देता हूँ आपको कि आपकी सैलरी कितनी होगी। हम ग्रेड 3 के लोग हैं केंद्र सरकार के अंदर, ये केंद्र सरकार की बात हो रही है। ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 18 तक के लोग हैं। 18 में वो जिनकी 2.5 लाख 3 लाख से ऊपर सैलरी है, और ग्रेड 1 में वो जिनकी 18,000 के करीब है। और हम ग्रेड 3 में आते हैं क्योंकि हमारे 21 और इससे ऊपर, किसी के 30, किसी के 40, किसी के 45 तो किसी के 50 तक है। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं 50,000 वाले की या 40,000 वाले की। 40,000 वाले की बेसिक प्लस उसका 50% डीए, हालांकि डीए ज़्यादा है। 50% डीए यदि 40 का मान लिया अपन ने तो 20 हो गया, तो 40 और 20 60 हो गया। उसमें बेसिक से ही डिवाइड कर दिया आपने। आपकी जो बेसिक 40 थी, 60 में 40 डिवाइड किया तो आपका एक फैक्टर बनेगा। नंबर 1, ये मूल फैक्टर नहीं है। उसके बाद में भारत सरकार ने कब कब कितना कितना दिया, उसका एक फैक्टर, दोनों फैक्टर को मिला करके मर्ज कर दिया जाता है। तो समथिंग आपका, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, कैलकुलेटर लेके 2.1, 2.3 या 2 से कम भी आ सकता है डीए के हिसाब से, क्योंकि सारा खेल डीए का है। अब उसमें आपकी बेसिक जो है 2 पॉइंट फैक्टर निकल गया। आप मान लो 40,000 वाले हैं तो 2 में उसका गुणा करोगे तो 40 दूनी 80 आपकी बेसिक पे हो गई। पेंशनर जब हमारे जाते हैं तो पता है उनका बेसिक पे प्लस एमएस पे प्लस क्लास पे सब मिला करके उसका आधा उनको 50% मिलता है। वो बेसिक उनकी आखिरी तक रहती है, प्लस उस पर डीए मिलता रहता है। लेकिन यहाँ उनका भी डीए ख़त्म हो जाएगा, आपका भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मर्ज कर दिया जाता है। कहानी यदि छोटी सी बताऊँ तो उसमें मतलब ये है कि आपके घर में 5 लीटर दूध रखा था। आपकी मम्मी ने या जो भी घर में खाना बनाने वाला है आपको पनीर की सब्ज़ी खिलाई और आपको खीर खिलाई। आपने बड़े स्वाद से खाई, मज़ा आ गया क्योंकि अच्छा स्टैंडर्ड मिला। बाद में आप गिलास लेके गए, मम्मी इसमें दूध दे दो, मम्मी थप्पड़ मारेगी ऐसे। बेटा अभी जो आपने पनीर की सब्ज़ी और जो खीर खाई वो उसी दूध की थी। बताने का मतलब ये है कि यदि कोई सोचे कि मेरी 40,000 प्लस 20,000 ऐसे करके मेरी 80,000, तो कैलकुलेशन फैक्टर के हिसाब से बेसिक हो गई, अभी मेरा डीए इतना। तो वही खीर दूध और पनीर वाली कहानी है। आपके डीए को, महंगाई भत्ते को जोड़ करके मर्ज करके ही फैक्टर निकलता है। तो डीए उसमें मत ढूंढना। अभी आपका 0 डीए हो जाने के बाद में आपकी बेसिक बढ़ जाएगी, मान लो 80, 20 वाले की 40, 40 वाले की 80, 80 वाले की 160, जिसका जैसे हैं। उसके बाद डीए फिर वहाँ से शुरू हो जाएगा। फ़ायदा इसमें सिर्फ इतना है कि जो पेंशन जाएगा बेचारा है, जो पेंशन जा चुके हैं उनको फ़ायदा है, क्योंकि वो ज़्यादा बेसिक पे ऊपर रिटायर होंगे।
पेंशन हमेशा बेसिक के ऊपर ही मिलती है, बाकी सब खत्म, वो भी आधी बेसिक पे। यहाँ पूरी बेसिक उसका 50% पे आदमी जाता है। आखिरी में एक बात कहता हूँ मैं आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपका जो फैक्टर है, आपके ऊपर जो बैठे हैं ना लोग बड़े बड़े, हमारे ऊपर जो हमारे बड़े बैठे हैं, वो जाके वेतन आयोग के जो मुख्य 3 आदमी उनसे मिलेंगे। पेंशनर है उनके जो विभाग में बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, उनके अधिकारी वगैरह, वो उनसे मिलेंगे। सब मिलके अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। बताने के बाद में उस हिसाब से कैलकुलेशन करके फैक्टर निकलेगा और आपकी पेंशन या आपकी जो सैलरी है आपके सामने कैसे रखी जाएगी। फैक्टर आपके आपके रिकॉर्ड्स को, आपके आपके लेखा जोखा विभाग को, जिसका जो भी वेतन आयोग है वहाँ पर भेज दिया जाएगा। फिर वो आपकी बेसिक किसी के 40 है, किसी के 50 है, किसी की 60 है, उसमें फैक्टर 2.1 आया, 2.2 आया, या 2 से कम भी आ सकता है 1.96, उसमें जोड़ करके आपकी सैलरी आपको दे दी जाएगी। अभी तो सिर्फ प्रोसेस शुरू हुआ है, इसमें समय लगेगा। 2026 में चलते 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 हो सकता है जितना लेट हो, सरकार एकदम से पैसे इतना कहाँ से लेगा। इसका साइड इफ़ेक्ट में बताया था कि आपको तो अपना मिल गया, अब सरकार अपना खजाना खाली करेगी तो कहीं ना कहीं से भरेगी। कुछ तो आपसे भरेगी, कुछ उसके बड़े बड़े जो विभाग चल रहे हैं, पेट्रोलियम विभाग, खाद्यान्न विभाग, मतलब खाने पीने की चीज़ें, पेट्रोल की चीज़ें, और बिजली विभाग, ये वगैरह वगैरह, ट्रांसपोर्ट, इनसे कहीं ना कहीं से लेगी। खजाना खाली कोई नहीं करता है। बड़े साधारण शब्दों में आपको बताई, आपने कुछ नहीं करना है। ये सोच लो कि आपकी जो बेसिक है आज के समय में है, उसका लगभग डबल हो जाएगा, तनख्वाह डबल नहीं होगी, क्योंकि आपका डीए इसमें मर्ज हो जाए। वही कहानी हो गई, पनीर खा लिया, खीर खा ली, तो फिर गिलास लेके दूध के पास मत जाओ, थप्पड़ लगेगी। इसमें बेचारे गरीब, उनको तो कुछ नहीं मिलना है। सरकार जब कुछ बढ़ाएगी पेट्रोल डीजल वगैरह वगैरह, तो भुगतान उनको भी करना है। ये है मेरा मतलब। मैंने बोला था साधारण शब्दों में आपको बताऊंगा, मैंने बता दिया। पुनः एक बार फिर से वंस अगेन थैंक्स ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय थॉट्स। मेरी विचारधारा को, मेरे चैनल को आपने पसंद किया, मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।